बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी अलैहि सल्लतु वस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला अबाई ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन फ़ी अज़ीज़ाति व फ़ी कुल्लि सात बिन साति लैलि व नहार वलियुम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व ईनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तौबन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़ि सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। परवरदिगार आलम खालिक़ कायनात मालिक समा, तेरा बड़ा एहसान है, तूने हमें वो महबूब हस्ती अता की जो न सिर्फ वजह तख्लीक़ कायनात है बल्कि बकाए कायनात भी है। खालिक हमें इन हस्तियों की कदर करने की तौफीक अता फरमा। खालिक कौनैन इतनी कदर करने की तौफीक अता फरमा। हम तो कहते हैं ये हमारे हैं, मरने से पहले ये भी कह दे तू हमारा है। परवरदिगार आलम विलायती अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो रसूल हमसे चाहते हैं ऐसा हक अदा करने की तौफीक दे। दुनिया हमें देख के कहे अगर ये अली के नौकर हैं तो इनका अली कैसा होगा। परवरदिगार आलम इस पुराशोक दौर में सदात मोमिनीन की बेटियां बच्चियां जहां जहां उनकी इज्जतों की मुहाफ़ज़त फरमा, इमाम की कनीज़ों में शुमार फरमा। हमारे वरसा सदात मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं जहां जहां दफन हैं, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्करे इमाम में शामिल हो। खालिक के कौनो मकान जिक्र का सदका, इस मुकद्दस महीने का सदका सारे मिलके आमीन कहिएगा। ये मेरे दिल की दुआ है, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कोई अली वाला पीछे न रह जाए, सब सरदार के काबिल बन जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। नारे तकबीर। माशाअल्लाह काफ़ी अहबाब तशरीफ़ फरमा हो। मिलके परवरदिगार का नाम बुलंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत या इमाम अल मुंतज़र। मिलके सारे बोलो अल अजल अल अजल या इमाम अल मुंतज़र। अच्छा है आज कहोगे मौला जल्दी आ। अल अजल का मतलब यही है जल्दी आ, जल्दी आ। आज कहोगे मौला जल्दी आ, फिर तुम जहां भी होगे वो कहेगा मोमिन जल्दी आ। क्योंकि रखते जो किसी का नहीं, बल्कि ये सालार साहब बैठे हैं, संगत बैठी है। मैं इनकी खिदमत में भी गुजारिश करूंगा अपने पुरसों में जरूर सरकार को याद किया कर। अल अजल की सदा पुकारा करो। एक साहब कहने लगे, बात आई गई, चलो नारे में एक छोटी सी अर्ज कर तो जो साहब कहने लगे सैयद आप कहते हो मौला जल्दी आ, मौला जल्दी आ, जल्दी काम तो शैतान का है। आप कहते हो मौला जल्दी आ। मैंने कहा शैतानी काम जल्दी वाले शैतान के हैं, रहमानी काम। मेहरबानी मेहरबानी। कहने लगे जी को मिसाल दीजिए। मैंने कहा अल्लाह ने आपको बेटी अता की, जवान हो गई, क्या इरादा है। कहने लगे जी ख्वाहिश है कि जल्दी जल्दी आग तो हो। मैंने कहा जल्दी तो काम शैतान का है ना, बेमेहरबानी। कहने लगे नहीं, ये शरीयत का हुक्म है, जो बच्ची जवान हो कोशिश भी जारी रखो, बाकी खुदा बेहतर फैसला फरमाएगा। यकीनन यही ख्वाहिश होती है हर बाप की कि आक़द जल्दी हो। मैंने कहा क्या समझ आई। कहते हाँ थोड़ी कोई और मिसाल मिल जाती। मैंने कहा अल्लाह ना करे कोई दुनिया से चला जाए, मैयत रखी हो, कह देना जल्दी काम शैतान का है, कुछ दिन बाद दफनाएंगे। कहता है नहीं फौरन हुक्म है जल्दी। मैंने कहा बस जो रहमानी काम होते हैं वो रहमान के हैं, जो शैतानी काम है वो शैतान के हैं। जितनी किताबें कहो कुरान से लेकर नहजुल बलागा से लेकर आलमीन के इन मुकद्दस ज़वात की मुकद्दस ज़बानों से निकले हुए फरामीन तक हर जगह एक जुमला मिलता है, बुलाओ उसको वो जल्दी आए, बुलाओ उसको वो जल्दी आए। खालिक क्यों बुलाएं जल्दी। कहा मैं चाहता हूँ मेरा दीन नाफिज हो जाए। भी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मैं चाहता हूँ कायनात पे मेरा दीन नाफिज हो जाए। गदीर पे ऐलान हुआ था निफाज महदी ने करना है।
मैं सरकार पे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ इंशाअल्लाह। जरा मिल के नारों का जवाब दीजिएगा। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़िर, या इमाम अल मुंतकिम, या वारिस खूने हुसैन, या वारिस खूने अब्बास, या वारिस खूने अली अकबर, या वारिस खूने अली असगर। नाराए विलायत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। ख़ुसूसन अला सिर्रुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमतुद दारैन अल मुहीत बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मदीनतुल मुसक़्क़लैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मिराजुल अक़ूल मुस्सिलुल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीकुल कुरान वारिस कुरान खलीफतुर रहमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमामुल इंस वल जान साहिबुल असर वल अमर ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के ज़हूर पर नूर के लिए। अगर आपका दिल हो तो मैं आपके सरदार के कुछ लक़ब सुना जाऊं। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं इनके नाम से वाकिफ़ नहीं, मेरे लिए मेहरबान है। कोई मुझे रिक्वेस्ट करे तो मेरे लिए ये होता है कि यार नहीं, उनकी रिक्वेस्ट है, ये किसी के लिए सवाल किया तो फ़ौरन मानना चाहिए, लेकिन मजबूरी है। इमाम जानते हैं मैं तो एक नौकर हूँ बादशाहों का, और बेलौस आपको पता है नौकर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 19 साल से मैंने दुनिया में ये साबित करके दिखाया है, अली कमाल है जो बिकता नहीं है। मेहरबानी मेहरबानी, साबित करके दिखाया सरकार का सदका। बंदा मुझे कहते हैं शाह जी पैसे नहीं लेते, पेट्रोल पंप तेरे पे होता है। मैंने कहा वो बड़ा करीब है, तो हुसैन को मान के तो देख। कहने लगे जी हुसैन की कम अज कम तारीफ क्या है? मैंने कहा हुसैन बादशाह की कम अज कम तारीफ ये है जो किसी का रखता ना हो। मेहरबानी हजूर, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बड़ी बड़ी मोहब्बत के बड़े बड़े जुमले सुनने को मिलते हैं इस अंदाज के, लेकिन नहीं, हम सादात ने साबित करना है हम भिखारियों की औलाद नहीं है। शाबाश, अगर अच्छा लगे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह या अली। मेहरबानी मेहरबानी। हमने सब अब आए हैं मलिक साहबान के पास, जाते जाते अच्छा थोड़ा लगता है भाई, अपने काम के सिलसिले में तो भी आ सकते थे, अगर हुसैन के लिए आए तो अच्छा लगता है कि जाते जाते लिफाफा लेके जाए। नहीं यार, अच्छा नहीं लगता। इनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ ऐसे सैयद भाई, बड़ी बात है, तेरी हिम्मत है, तूने इतना शामियाना, इतनी दरी, इतनी कनात, इतना तबर्रुक लंगर मेरे मौला के लिए बनवाया, तेरी क्या बात है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। शाह जी पैसे बाबा नहीं, करबला मना करती। एक अजीब बात करके जा रहा हूँ, चलो सोचिएगा अकेले बैठ के। कहने लगे करबला कैसे मना करती? मैंने कहा करबला जाहिर मना नहीं करती, अपने अंदाज से मना करती। कहने लगे करबला का अंदाज का कम अज कम एक ही जुमला ही बता जाते हैं। मलिक साहब कोशिश करना जहां मौका मिले एक पैनाफ्लेक्स की सूरत में, बैनर की सूरत में इमाम बारगाह में लगवाना। करबला कहती है मैं लालची को कबूल नहीं करती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। करबला में लालचियों की गुंजाइश नहीं है, करबला आशिक बनाने की फैक्ट्री है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि सैयद का आइंदा कांडीवाल रास्ता बंद कर दो, कोई मसला नहीं, मैं बिजी बहुत ज्यादा हूँ, सरकार का सदका, पर जो कहूंगा वो सच कहूंगा। ये मेंबर सच बता, मेहरबानी सलार साहब, ये मेंबर सच बताने के लिए बना है। करबला लालची को कबूल नहीं करती, लालचियों को छुट्टी देती है। कोई भी हो, कहीं का हो, किसी चीज की लालच क्यों ना हो। अच्छा हो सकता है मेरे खिताब के बाद मलिक साहब को कहे बुखारी साहब इतनी बड़ी बात कर गया, रिकॉर्डिंग हो रही है, फैलाओ, जहां जहां तक बात पहुंचती पहुंचाना जरूरी है ये बातें, ताकि कौम का जहन खुले। खुदा की कसम सालार साहब जहन जकड़ दिया है भिखारियों ने। मंगतों ने आके कौम को भी मंगता बना दिया है। चाहिए था इस कौम को आशिक बनाते। ऐसे है हजूर, मेहरबानी से ताईद फरमाने का शुक्रिया। मैं अपनी बात पे कायम हूं जिस पे खड़ा हूं। आप यकीन कीजिए करबला में कोई भी हो, कहीं का भी हो, कहीं से भी हो, लालची हो कबूल नहीं है।
करबला में जो आए था कुछ और, ये कमाल बना देती है। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था मलिक साहब से, मेरे खिताब के बात को पूछे, सैयद इतनी बड़ी बात कर गया, कम से कम एक चीज तो छोड़ देता, और कुछ लालच नहीं करते, इस घर से जन्नत तो कम से कम जन्नत की तो लालच होनी चाहिए, तलब जन्नत तो होनी चाहिए। ऐलान करके जा रहा हूँ, शिया है तो जन्नत भी ज़हन से निकाल, मेहरबानी ऐलान करके जा रहा हूँ। बड़े बड़े उलमा की मौजूदगी में मैंने जुमला अर्ज किया है, मैंने कहा शिया है जन्नत ज़हन से निकाल। न कहा कर परवरदिगार को नमाज पढ़ने के बाद, खालिक मैंने नमाज पढ़ी है जन्नत दे, रोजा रखा खालिक जन्नत दे, अज़ादारी की खालिक जन्नत दे, जन्नत जन्नत निकाल इसको। अगर किसी को समझ नहीं आई मेरे इस जुमले की, आओ मैं तुम्हें बहलोल के पास ले चलूं। जनाबे बहलोल, हम आए हैं हर चीज में अल्लाह से जन्नत मांगते हैं, बताओ शिया वो है जो जन्नत मांगे? कहने लगे मैं बाकियों को तो नहीं जानता, मैं ये जानता हूं शिया वो है जो जन्नत बांटे। मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया यार, मेहरबानी हुजूर। लालचियों की जगह नहीं है, करबला आशिक बनाती है, करबला आरिफ बनाती है, करबला बंदे को कमाल पे ले जाती है। हाँ, पर कोई करबला के दर्द को समझे तो, सबके लिए नहीं। जैसे बंदे जाते हैं करबला, चलो एक बात आ गई छोटे मलिक साहब, एक बात आई गई, बंदे जाते हैं करबला, सलार साहब देखिएगा क्या ख्वाहिश होती है, कम से कम कफन लेके आए, है ना? बड़ा ऐलान करके जा रहा हूँ, सरगोदा की चिन्योट की सरजमीन है, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, तस्दीक करा लीजिएगा जो मैं इस बात का नतीजा देने लगा हूँ। मशवरा दे के जा रहा हूँ, फतवा नहीं, करबला जाके कफन ना ढूंढ, हुसैन की रजा ढूंढ। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मुश्किल से बात करके जा रहा हूँ भाई, बहुत शुक्रिया। बादशाह मुअज्जम की रजा ढूंढ, हुसैन क्या देना चाहते हैं? बंदे कहेंगे सैयद मेंबर पे आके हमें करबला के कफन से मना कर गया, हमने तो पहले ही लेके रखे। ये ख्वाहिश ही है, ये करबला जाए तो वहां से कफन लेके आए। आशिक बन, शिया बन, कफन वो ले जिसको मरने के बाद बख्शिश का डर हो। नहीं 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 नहीं, ये आशिकों के लिए छोटा सा जुमला था, मेहरबानी, ये आशिकों के लिए जुमला था जो परेशान बैठे हैं। मैं उनकी परेशानी को खत्म करने के लिए मासूम का फरमान सुनाने लगा हूं, लेकिन पहला जुमला आशिकों के लिए था, याद रखिएगा, कफन वो ले जिसको मरने के बाद बख्शिश का डर हो, बख्शिश का डर हो। मैं मोमिन की आगे शान आज खोल के बैठा, मेरा दिल था आज मैं लफ्ज़ मोमिन पे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन बात चलते चलते यहाँ गई। सलार साहब मैं अब किताबी बात करके जा रहा हूँ, ताकि किसी को कोई हवाला चाहिए हो तो जाके किताब खोल के देख ले। मासूम का फरमान है, इमाम फरमाते हो हमारा दुनिया के जिस कोने में दफन हो, घबराए नहीं, उठेगा करबला से। हाय हाय हाय, बंदों ने उठना करबला से है, ढूंढते कफन है ना यार। चीजें ढूंढने पे वक्त न जाए कर। किसी आशिक ने एक नज़म लिखी थी, मैंने अहले बैत टीवी लंदन बैठ के सलार सब पढ़ी थी, बड़ी कमाल। हुसैन मुझको माफ करना, मैं जिंदा आया हूं करबला से। उधर तो मैं हैरान होता हूँ, 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल और बड़े अच्छे अच्छे खाने, गए कहाँ हो यार? ना यार, करबला है यार, मामला मामूली नहीं है। मसाइब की तरफ हमारा रुख न मुड़ जाए। करबला आशिक बनाती है, करबला आरिफ बनाती है, करबला बंदे को कमाल पे ले जाती है, जो जाना चाहे तो। बुलाती सबको है, बुलाती सब मौका सबको देती है, बार बार भी बुला लेती है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बंदे की मर्जी है वो वापस आके ज़वार कहलवाए, ये बंदे की मर्जी है, या वहां से खा के शिफा लेके आए और आके मोमिनीन में तकसीम कर दे और खुद गौर ही ना करे। बंदे की अपनी मर्जी है ना। देखो जी, ये सामने खा के शिफा आ गई, मेरे आपके हम सबके, हमने खा के शिफा पे सजदा करना लाजिम समझा, इसलिए उलमा इस चीज पे मुत्तफिक हैं, सजदा और चीजों पे भी होता है, करबला की मिट्टी हो तो कमाल है, ऐसे ही है। तो क्या खाली सजदा करना है? ना, मार्फत की ऐनक लगा के मिट्टी को गौर से देख,
ओहो, मेहरबानी सलार साहब, मेहरबानी कार्निवाल वालों, शुक्रिया चिन्होट वालों। मैं महसूस कर रहा हूँ, हैरान भी हो, मोहब्बत भी कर रहे हो, सोच भी रहे हो। पिछले जुमलों पे नहीं, मेरे साथ साथ थोड़ा सफर करो। करबला की मट्टी को मारिफत की ऐनक लगा के देख, इसमें कमाल ही कमाल छुपा है। तुझे हुसैन भी नजर आएंगे, साथ और भी नजर आएगा। भी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बादशाह हुसैन भी हैं, साथ और भी है, साथ हबीब भी है, साथ जुलजना का खून भी है। इनकार तो नहीं। तौसा शरीफ मजलिस पढ़ रहा हूँ और सब तहद देने का मजमा एक साहब खड़े हो गए। सैयद आपने इतना बड़ा जुमला कह दिया, ये इन मुकद्दस ज़वात का और मुकद्दस ज़वात के साथ मिलने वालों का खून शामिल है। 9 लाख में तो भी काफी मारे गए थे, उनका खून कहाँ गया? क्या इस मट्टी में शामिल नहीं? मैंने कहा अहले सुन्नत की बात कर जाता हूँ। बंदे कमाल भी हैं, बाज़मीर हैं, बड़ी बड़ी बातें लिख जाते हैं। उसने बड़ा कमाल जुमला अहले सुन्नत का, जो मैंने वहाँ तौसा शरीफ में अर्ज किया, मेरा दिल है कांडीवाल को भी दे जाऊँ, जुमला बड़ा कमाल। उसने सैयद लिखा, उसने कहा करबला वो कमाल है जो कबूली हलाली को करती है। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मलिक साहब, आज आपके शहर में मेरी तमहीदी गुफ्तगू है, ज़हन खुल गए, मोमिनीन तैयार हो गए, असद बुखारी हाजिर है। बार बार आऊँगा, बस रूट बनाया करो, कोशिश किया करो। 10 बजे उस गांव में, 12 बजे उस गांव में, 2 बजे उस गांव में, 4 बजे उस गांव में, 6 बजे उस गांव में। मैं सुबह से आऊँ, मौला के लिए जगह जगह पैगाम दे जाऊँ, पेट्रोल तो हलाल कर जाऊँगा। मलिक साहब, पैसा चीज ऐसी है, मैं रोक के बात अर्ज करने लगूं, पैसा चीज ऐसी है, बंदा खराब पत्ती क्यों ना हो, आता वह बुरा नहीं लगता। ऐसे है हजूर सलार साहब, बंदा बड़ा जिम्मेदार क्यों ना हो, जाके जिम्मेदार को 1 लाख रुपए का लिफाफा दो, क्या कहेगा? नहीं नहीं, रहने दे। उन्होंने कहा ठीक है, तेरा शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे, कौन छोड़ता है। लेकिन आले मोहम्मद का जहां तक मामला है ना, यहाँ तिजारत नहीं, इबादत जस्ती है। हाय हाय हैदरी, मेहरबानी। बात थी तो बड़ी मुश्किल, लेकिन आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इसके पीछे चलो चलो सैयद भाई, एक छोटी सी बात अर्ज करता जाओ। ज़हीर अज़ादारी फरमा रहे थे दोस्त, और बड़ी माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू बैठ के कर रहे थे। नोट करना और कोशिश करना, इसका क्लिप बना के चलाना। आने वाला है अली का बेटा। मैं वापस आता हूँ करबला की मट्टी पे, बड़ी कमाल गुफ्तगू है, उसी पे दो चार जुमले और अर्ज करता हूँ इन्हीं की तौफीक से। आने वाला है अली का बेटा, आपकी बेशक को बेशक, क्या बात है, बहुत जल्द आने वाला है। हालात, वाक़यात, निशानियाँ बता रही हैं कोई आने वाला है, किसी का ज़हूर होने वाला है, खून का सफ़ेद हो जाना। ऐसे ही है ना, बेटे का बाप की इज्जत न करना। हालात, घर घर में लड़ाई, बहू सास से नहीं बनती, सास बहू, अजीब रोले, बंदा हर बंदा दूसरे को लूटने में लगा है। मलिक साहब, एक जुमला जब सुनते जाएगा फिर खैर से चले जाइएगा, आपकी मजबूरी। बस खड़े 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 भाई, कमाल जुमला देना, किताब की जमानत मेरी, कांडीवाल वालों मेरी तरफ देखना, मैं निशानियां सरकार के ज़हूर के करीब में से एक निशानी बता के जा रहा हूं। मेरे साथ बैठने वालों आप भी गौर फरमाइएगा, जिसको हवाला चाहिए मैं दूंगा। मासूम फरमाते हैं हमारे बेटे के ज़हूर को करीब समझना जब नमाज पढ़ाने वाले नमाज की उजरत मांगने लगे। आपकी क्या बात है, एक निशानी में और भी बताता जाऊँ। अच्छा चलो, ये मलिक साहब फिर कभी कहीं ज़र्फ़ी न झलक पड़े ना, ये बड़े बड़े मीनारों का बनना, बहुत सारी निशान, सरकार आने वाले हैं, बादशाह बड़े करीब आने, लेकिन मोमिन के लिए ज़रूरी है मासूम का एक फरमान हमेशा ज़हन में रखे, बल्कि कोशिश करे एक कागज़ पे लिख के अपनी जेब में भी रखे, कोशिश करे पढ़े। इमाम फरमाते हमारे बेटे के ज़हूर को निशानियों में मत देखना, वो मिस्ल मूसा अचानक आएगा। अचानक आएगा। फरमाया जिस तरह मौत का इंतजार करते हो वैसे हमारे लख्ते जिगर का इंतजार कर।
लो जी, वो बात थी काबे की छत की, जो बड़ी अहम बात मैं बताने लगा था, आपके खिदमत में अर्ज करने लगा था। तवज्जो है ना? थक तो नहीं गए? मौला खुश रखे आपको। एक सैयद जाकिर साहब थे, वो तशरीफ लेके आए थे, वो वापस चले गए। और बड़ा है नसीम साहब से बड़ा अच्छा एक सवाल फरमा रहे थे। मैंने कहा मेंबर पे आइएगा, फिर उस पर गुफ्तगू करेंगे। वो मेरे घर चले गए। अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, वजू करने गए हो तो तशरीफ ले आइएगा। है जी? नहीं, ये नहीं। और मेरे साथ लंदन में बैठे थे। अच्छा, ये सरदार है सैयद भाई, माशाल्लाह, मौला खुश रखे, मौला इज्जतों में इजाफा करे। और सबसे बड़ी दुआ है परवरदिगार इन्हें कातिलाने हुसैन से बदला लेने वालों में महदी के हम रकाब शामिल करे। ये आपके लिए भी है, इनके लिए भी। और मुझे कसम इस मुकद्दस जिक्र की, मोमनो गले मिल के दुआ ही यही दिया करो, अल्लाह तेरा मेरा शुमार महदी के लश्कर में करे। इससे बड़ी दुआ कोई है नहीं। बहुत शुक्रिया, ये दुआ किया करो। हो सकता है आपकी दुआओं से किसी पे करम ही हो जाए। कहते हैं ना, तकदीरें बदल जाती हैं। बहुत शुक्रिया हुजूर, बहुत शुक्रिया हुजूर। दरूद का तोहफा काले मोहम्मद की बारगाह में है। मैंने अपना खिताब पूरा करना है, मैं जगह पूरा करके जाऊंगा। अब बिस्मिल्लाह, तो पैगाम है ना, आप तक पहुंचना चाहिए। अर्ज कर रहा था, काबे की छत होगी, अली का अली बेटा होगा। इनके घर की बात है, मर्जी है इनकी काबे में आए या काबे पे आए। बहुत शुक्रिया, इनके घर की मेहरबानी हुजूर। वैसे 13 रजब का एक जुमला याद आ गया, अगर आपकी इजाजत हो तो अर्ज करता जाओ। एक साहब पूछने लगे कि सैयद कोई छोटा सा तोहफा तो दो, ईदी तो दो 13 रजब की। मिंबर पे मैं जो नहीं जा, कहने लगा ईदी तो दो, ज़हीर ज़दारी वाले बनाना इसका क्लिप, कोई ईदी तो दो। मैंने कहा मैं ईदी देता हूँ, संभाल सके तो कमाल है। मैंने सरकार से मदद तलब की, मेरे इमाम ने मेरी जुबान पे जारी फरमाया। मैंने कहा कोशिश कर 13 रजब मनाने वाले सिर्फ काबे को ना देख, बल्कि कोशिश कर इस दिल को काबा बना, अली बिठा। ईदी है, अगर किसी तक पहुंच जाए तो यार मेहरबानी, यार इस दिल को काबा बनाना। कहने लगे शाह जी इसको कैसे बनाऊं? मैंने कहा इससे बुत निकाल। कहने लगे शाह जी बुत कौन से? मैंने कहा ये जो बैठे बैठे गीबतें करता है, गिले करता है। मोमिन का काम नहीं गीबत करे, गिले करे, किसी के खिलाफ बदखोइयां करे। मैंने कहा जो जबान दरूद पढ़े वो बरूद नहीं बोलती। शायद किसी तक याद बात पहुंच जाया। मैंने कहा मोमिन का मयार ही नहीं, मोमिन तो खुशनसीब, उसकी जबान को दरूद के काबिल बनाया गया। मैंने कहा तेरा तो काम ही नहीं ये तस्करे कर, तेरा काम ये है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं किसके लिए आया, मेरा खैर खा कौन, मैंने जाना कहाँ। बैठ के गुफ्तगू कर, एक दूसरे से पूछ, तेरी गुफ्तगू का मरकज ये हो तो अली वाला है, तेरे घर अलम अब्बास लगा है, कोई रोटी की कमी तो नहीं? हाय, कोई रोटी की कमी तो नहीं, कोई कमी है? बिस्मिल्लाह, सरकार का सदका, आटा मेरे पास है, मेरे पास अगर टाइम नहीं तुझे आके ले जाने का मैं पहुंचा देता। मेरा मौलाई भाई है। अच्छा ये बता, इस कांडीवाल में कोई ऐसा मलंग मोमिन अज़ादार हो जिसकी बच्ची बैठी हो, जहेज ना हो? हाँ यार, वो फुला आलम वाला घर है यार, उसको ना बताना। आओ यार मिलके अपने महीने में जो भी आमदन है उसमें से सरकार का सदका बचा बचा के निकालते। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब इकट्ठा हो गया, एक पिकअप कराई, सामान इकट्ठा किया, जाओ अलम वाले दरवाजे पे जाके खटखटा के, खुद ना जाना, किसी को भेज दो, वो पूछेगा किसने दिए, उसको ये ना हो कि किसने दिए हैं, नेकी कर दरिया में डाल। कोशिश करना अलम वाले दरवाजे को खटखटा के कहना महदी ने तेरी बेटी का जहेज भेजा है। हाय हाय हाय, ये है मयार यार। किसी हमारी गुफ्तगूएं कहाँ चली गई? हम बैठे भी सही तो वो काम करना शुरू कर देते जो हमारे लिए मुवाफिक नहीं, जिन कामों का हमें हुक्म नहीं। बैठ के वो जी, उसके देखो वो 5 किले पहले जमीन थी, उसकी तो 50 एकड़ हो गई यार। उसकी तो 4 मरले की 4 कनाल की कोठी थी, उसने तो 12 कनाल की बना ली। उसके पास तो 6 गाड़ियां आ गई। ये अली वालों का मयार नहीं। अली वाले, आहिस्ता से बता रहा हूं संभालना, अली वाले जलते नहीं, क्योंकि जो यहाँ जलते हैं वो आगे भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई भी कहे देख उसके पास क्या है, तेरे पास कुछ नहीं, सीना चौड़ा करके कहा कर कुछ ना हो, अली तो है ना।
ये मयार मोमिन है यार। खामखा का हम अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। कसम इस मुकद्दस जिक्र की, कब्र में जाके कहेंगे काश हमें वक्त मिल जाता। सलार साहब फिर वक्त खत्म है, अभी वक्त है गौर निकालने का। गौर फिक्र करो, बड़े बड़े असरार हैं तुम्हारे लिए। और खुदा की कसम मोमिन की शान में ये फरमाया गया, मोमिन सिर्फ बाबसारत नहीं बाबसीरत भी है। ये मैं बच्चों को बताता जाऊं, बड़े समझ गए हो। यानी जाहिर की आंख खुल जाए वो भी ठीक है, लेकिन अंदर की आंख का खुलना जरूरी है। मैं उसका एक छोटा सा वाक़या सुना तो उसी पे कोशिश करते हैं, बात को समेटते हैं। थक तो नहीं गए? मेहरबानी। अच्छा पहले मैं कुरान से पूछूं, कुरान अंदर की आंख का खुलना बहुत जरूरी है। कुरान कहता है जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो दुनिया में दिल का अंधा है आखिरत में भी अंधा उठेगा। कुरान ने तो फैसला कर दिया। लो जी, अभी इसको और थोड़ा सा खोलने के लिए मैं मासूम को फरमान का सहारा लेने लगा हूँ। माशाल्लाह सारे मुतवज्जे हो। मौला से पूछा गया, मौला अल्लाह ने इंसान को कितनी आंखें दी? फरमाया 4। सरकार हैं तो जाहिर में 2 खुली। फरमाया जाहिर में 2 खुली हैं, 2 अंदर बातिन की भी हैं। सरकार वो भी खुलती हैं? फरमाया हाँ, जब अल्लाह चाहे तो खुलती है। बंदे ने मासूम की खिदमत में अर्ज किया, मौला इसका मतलब जब तक अल्लाह ना चाहे नहीं खुलती? मुस्करा के फरमाते हैं, अगर बंदा खुलवाना चाहे तो वो भी खोल देता है। भाई बहुत शुक्रिया यार, भाई बहुत शुक्रिया। मैं जो बात में शामिल हुए हो, मैं आपको यहाँ शामिल करने के लिए दिल की आंख खुलवाने का एक गुर बताने लगा हूँ। रात को रोजाना बिस्तर पे सोते हुए बावुज़ू हो के आले मोहम्मद के घर पे दरूद पढ़ते हुए साहिब ज़मान को कहा करो, ऐ जमीन पे खुदा का बकिया, ऐ कायनात का इस वक्त सबसे बड़ा खैर खा, मैं तेरी रैयत में से कमजोर सा नौकर, इस वक्त चूंकि 11 इमामों की दस्तार तेरे सर पे है, तू ही वारिस है। सरकार कमजोर सा नौकर अर्ज कर रहा हूं और करता रहूंगा उस वक्त तक जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। मैं तो कहता हूं आप हमारे हो, एक दफा आप भी कह दो तू हमारा है। हजूर मेहरबान, हजूर बहुत शुक्रिया। लो जी, जिसकी दिल की आंख खुल जाए उसका मयार जरा देख लो। एक छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। तारीख में एक नाम है कासिम बिन उला। कासिम बिन उला, अच्छा ये शिया है, मुहिब नहीं है। एक नई बहस न छिड़ जाए, सरगोदा चिनियोट है कि सैयद आया था लाहौर से, कह गया ये शिया है मुहिब नहीं, शिया और मुहिब और। सैयद बहुत शुक्रिया, मेहरबानी डॉक्टर साहब, मेहरबानी सलाह साहब, बहुत शुक्रिया, मुतवज्जे होने का शुक्रिया। छोटे मलिक साहब और फरमाइएगा, ये जुमला मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने कहा जो कहूंगा सच कहूंगा, न पढ़ के बैठा होता तो जुमला ना कहता। 11वें इमाम का दौर है, एक शख्स को कोतवाल पकड़ के लाया चोरी के शुबे में। सरकार जो ही मैंने इसको पकड़ा, ये कहते खबरदार मुझे हाथ ना लगा, मैं शिया हूं। उसने सदियों पहले साबित कर दिया था शिया चोरी नहीं करते। बेशाबाश, बेशाबाश, मेहरबानी। उसने हाथ न लगा, मैं शिया हूं। ये समझदार था। कोतवाल कहते हैं बच्चों थानेदार को पकड़ के लाया। सरकार 11वें लाल विलायत, अपने जमाने का मोहम्मद, अपने जमाने का आले नाल हाकिम, एक जगह मौजूद होके हर जगह मौजूद। क्या तारीफ है जमाने के इमाम की, अल्लाह। इस पे भी छोटी सी बात करता हूँ, आपने मोहब्बत का इजहार फरमाया, लेकिन ये छोटी सी बात जरा सुन लेना, बड़ी कमाल है। सरकार ये कहते हैं मैं शिया हूँ, फरमाते नहीं ये बेचारा मुहिब है। सरकार ये मुहिब, आज पता चला मुहिब और होते हैं शिया और होते हैं। सरकार समझ नहीं आई, कर्म तो फरमाइए। मुस्कुरा के फरमाते सुन, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उन्हें शिया कहते हैं। भाई बहुत शुक्रिया, कीमती जुमला था हैदरी। जो बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। ये शिया है मुहिब नहीं, नाम है कासिम बिन उला।
एक बात यहाँ अर्ज करने से पहले छोटी सी और गुजारिश करना चाहता हूँ। कोई घबराने की जरूरत नहीं, मौत से डरने की जरूरत नहीं। तुम मरते नहीं हो, तुम मुंतकिल होते हो। मुंतकिल वही होता है जिसने फिर उठना हो। मेहरबानी मेहरबानी। चंद चेहरे घबरा गए। मैं किताबों की पूरी जमानत के साथ अर्ज करके जा रहा हूँ। मासूम ने फरमाया, जो हमारा इंतजार करते करते, हमारे बेटे का इंतजार करते करते दुनिया से चला गया, हम वादा करते हैं जहां दफन भी हुआ मेरा महदी कब्र पे आएगा। जैसे आपके मकतब की दुआएं बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन एक दुआ बाकमाल है, नाम है दुआए अहद। सैयद मुझे 19 साल हो गए, मिंबर इंग्लैंड यूरोप जहां भी मौला ने भेजा हर जगह लेके जाता हूं। लाहौर वालों ने मेरी ड्यूटी लगाई है, कहते सैयद हमारी तरफ से दुआ है जरूर मोमिनों को देना। मैंने कहा यार इतने अरसे से लाखों की तादाद में छपवा के आपने मेरे हाथों से तकसीम कराई है, कोई मैं मोमिनों से कह के तुम्हारे लिए दुआ भी करवा दूं? इन आशिकों की क्या बात है। कांडीवाल वालों ऐसे होते हैं मौला के आशिक। मुझे कहने लगे सैयद बिल्कुल करवाने की जरूरत नहीं, उसकी दुआ ना होती हम छपवाते कैसे? मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका जज्बा बढ़ाने के लिए आपकी खिदमत में। मेहरबानी सालार साहब, उनका करम ना होता, उनकी निगाह ना होती, हम इस काबिल कैसे होते? इसलिए मिंबर पे खड़े होकर कहते हो मेहरबानी किया करो पढ़ने वालों, ये ना क्या करो मौला मजलिस कबूल फरमा। अरे भाई मौला ने कबूल की तो हुई। बात छोटी सी थी लेकिन आपका शुक्रिया कबूल फरमाने का। अर्ज कर रहा था अपनी जिंदगी में वसीयतनामा लिखा करो। लिखा, कोई घबराने की जरूरत नहीं, जो भी खुदा ने दिए लिखा करो वसीयतनामा। बड़े बड़े राज हैं। अच्छा एक ही बता के जाता हूँ, इसी पे गौर फरमाइएगा। थक तो नहीं गए? बहुत शुक्रिया। जो वसीयतनामा अपने हाथों से लिखा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अलियन मज़हरन लजाइब अल्लाहुम्मा कुल्ले वली। ये सारा कुछ लिखने के बाद वसीयतनामा, ये जमीन मेरे बेटे के नाम, वो जमीन मेरी बेटी के नाम। बेटियों को देना है। चौपतारी हो गई, मुझे दाद नहीं चाहिए, लेकिन एक जुमला में दर्द दिल बताने लगा। बड़े बड़े मैसेज आते, सैयद बाबा हमारे बाप हमें हिस्सा नहीं देते, हमारा हक नहीं देते। ऐलान करके जा रहा हूं, चनियोट, कांडीवाल, सरगोदा, जगह जगह से आए मवालियन हैदर करार, जो आज अली वाला हो के बेटी का हक नहीं देता, उसको मोहम्मद की बेटी के हक पे बोलने का हक नहीं है। नहीं है उसको हक, दिया करो यार। अल्लाह ने जब कानून मुकर्रर फरमाया। मैं बहुत शुक्रिया। ये बेटे का, ये बेटी का, बात करो कहीं और न मुड़ जाए। ये बेटे का, ये बेटी का, अपने हाथों का एक अब मशवरा देने लगा। वसीयतनामे का तो हुक्म किताबों में भी मिलता है, लेकिन अपने हाथों का वसीयतनामा अपनी जेब में रखा करो। जब मौका मिले जरूर दोबारा पढ़ा करो। नहीं तो कोशिश किया करो, जब नमाज पढ़ लो, दुआएं पढ़ लो, सारा कुछ पढ़ लो, वुजू में होते हो ज़ियारत भी पढ़ लो, एक दफ़ा फिर कोशिश किया करो अपने हाथों का लिखा वसीयतनामा पढ़ा करो। ये उसके नाम, ये उसके नाम, मेरी कमाई ये उसके नाम, मेरी कमाई ये उसके नाम, ये उसके नाम। एक दिन तो ख्याल आएगा सब कुछ तो दे के जा रहा हूँ, मेरे लिए क्या बचा है? सलार साहब इरफान की बात है, सब कुछ तो दे के जा रहा हूँ, मेरे लिए क्या बचा है? फिर यकीन करके रुख अपनी जिंदगी का मोड़ लेना, मेरे लिए मेरा मौला बचा है। शाबाश, मेहरबानी, तेरी पूरी जिंदगी की कमाई तेरा मौला है। इस पे भी दो चार जुमले और थे, लेकिन मैं वो छोड़ रहा हूँ। लो जी, वसीयतनामा ज़हन में आ गया। अब मैं तस्करा करने लगा हूँ शिया का। नाम है कासिम बिन उला। अज़रबैजान का एक शहर है, नाम है अर्रान। ईरान अलहदा मुल्क है, ये अज़रबैजान का शहर है अर्रान। ये यहाँ का रहने वाला है, शिया, मुहिब नहीं है। अब इसकी खूबियां सुन लेना सलार साहब, खूबियां सुन लेना सलार साहब। इसके अच्छा, इसको अल्लाह ने 117 साल का सिन दिया आले मोहम्मद का सदका। 117 साल, 80 साल के बाद ज़ाहिरी आंखों से नजर आना बंद, कोई ऐसी तकलीफ हुई नजर आना बंद, लेकिन इश्क में कमाल है। इतना कमाल है, किताबें बताती हैं अपने जमाने के इमाम की तरफ से किसी न किसी पैगाम का मुंतजिर रहता है, और सरकार भी बड़े करीम है, कुछ न कुछ भिजवाते रहते हैं। अपने जो हैं, अपनों से पर्दा तो नहीं होता। ये कि मेरे दिल की बात थी जो मैं अर्ज कर गया भाई, बहुत शुक्रिया। अपने जो हैं, अपनों से पर्दा तो नहीं होता,
कोई ना कोई पैगाम आता रहता है। लो जी सलार साहब 116 साल के जब हुए, कोई तकरीबन कोई महीने 1.5 महीने से कोई पैगाम ना आया। जो ही पैगाम ना आया ये परेशान। बिस्मिल्लाह या मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। बहुत शुक्रिया बिरादर मोहतरम, आपके बड़ेपन को सलाम। भाई साहब ने इधर बैठ के हौसला अफजाई फरमाई, ये नहीं कि पीछे बैठ जाते। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सैयद का, अपने खून का, इन्होंने मोहब्बत फरमाई। बड़ा होता है ना कि मैं आगे क्यों बैठूं, लेकिन कई लोग बड़े भी होते हैं। भाई मेहरबानी। और इन्होंने अपने सोजियों को भी उधर बिठाया। सुनो सैयद की बात, मैं शुक्रगुजार। हजूर सुनिएगा, बात बड़ी कीमती है। आंखों से नजर आना बंद, पैगाम इमाम का आता रहता है और मुंतजर रहे। लो जी महीना 2 महीने पैगाम ना आया। सलार साहब इसने रोना शुरू कर दिया, परवरदिगार मेरे से क्या गलती हुई, मेरे इमाम का पैगाम ना आया। इसका एक दोस्त बैठा है, नाम है अब्दुल रहमान। वो कहते तू उम्र के इस हिस्से में है, 116 साल तेरा सिन है, तूने भला कौन सी गलती की होगी, शिया तुम्हें पैगाम दे गया है। कहने लगा जरूरी नहीं गलती जो बंदा करे, कोई अली वाला हो के गलत सोचे भी गलती है। वही मेहरबानी यार, यही मैसेज था अगर आप तक पहुंच जाए। मेहरबानी हजूर, अली वाला हो के, इतने करीम इमाम का मानने वाला हो के गलत सोचे भी गलती है। बहरहाल इसकी सारी मैंने गुफ्तगू छोड़ दी। अब्दुल रहमान कुछ सरकार मेरे की तरफ से, मेरे इमाम की तरफ से कोई पैगाम नहीं आया। रोना शुरू कर दिया। फिर कोई कुछ अर्से बाद फिर अब्दुल रहमान आया, फिर रोना शुरू कर दिया। अचानक रोते रोते, पता नहीं इसकी दिल की आंखें सलार सब कैसे खोली थी, रोते रोते बेटे को आवाज देता है, बड़े बेटे को, हसन दरवाजे पे जा, मुझे इमाम की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जा दरवाजे पे खुशबू आ रही है। बेटा जो ही दरवाजे पे गया, देखा एक दरमियाना कद है, एक चमड़े का थैला है कंधे पे, और दरवाजे पे आके कह रहे हैं यही कासिम बिन उला का घर है। उन्होंने कहा जी यही कासिम बिन उला का घर है, आइए बिस्मिल्लाह तशरीफ लाइए। आप हैं कौन? कहते मैं इमाम महदी बादशाह का कासिद हूं। शिया किताबों में मैं पढ़ रहा हूँ खड़ा हुआ, मैं इमाम जमाना पाक सुल्तान का कासिद हूँ। मैं कासिम बिन उला को सदियों बाद आप सबको साथ लेके एक बात करना चाहता हूँ। कासिम बिन उला तेरी मार्फत इतनी कमाल, आ कासिद रहे खुशबू इमाम की। मुझे कहने लगा घर चले जाना, घर जाके लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगाना और उसमें लोहे का टुकड़ा डालना। जब आग पूरी जल जाए, अंगारे बने हों, लोहा तलाश करना। मैंने कहा वाकई लोहा तो नजर नहीं। कहने लगे यही इश्क का कमाल होता है। भाई बहुत शुक्रिया हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, अपनी इतनी मोहब्बत फरमाई। इश्क का ये असर होता है, इश्क अपना रंग चढ़ाता है। अच्छा कासिम बिन उला, इमाम ने तुझे सलाम भेजे हैं। इमाम ने सलाम भेजे हैं। सलार साहब मुझे मत थके ना, तो मैं यहाँ 2-3 इरफान की और बातें कर जाऊँ। वैसे थोड़ा सा टाइम मेरा रह गया है। वैसे तो इनकी मोहब्बत है, इन्होंने कहा जब तक अपना दिल चाहे, आपका दिल चाहे, लेकिन भाई तशरीफ़ फरमा है, आगे मैंने जाना है 2-3 जगहों पे सरकार का पैगाम देने। लेकिन संभालिएगा, इमाम ने सलाम भेजे, इमाम ने सलाम भेजे। मैंने और आपने सुन तो लिया, गौर नहीं किया। कायनात इनको सलाम करे, ये आशिकों को करते। ये इरफान की बात थी जी, मेहरबानी। बल्कि अभी अंदर बैठा था गुफ्तगू सरकारी ज़माना पे, एक साहब कहने लगे मैं नमाज के बाद रोज़ाना इमाम को सलाम करता हूँ नमाज के बाद। मैंने कहा तो बिस्तर पे उठते ही किया कर, उठते किया अस्सलामु अलैका या बक़ियतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा सालेह, अस्सलामु अलैका या आयतुल्लाहिल उज़्मा, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। किया कर सलाम। मैंने कहा इंशाअल्लाह जब तुम मोमिनीन की गिब्बत गिले सुनना छोड़ देगा, अंदर की मैल साफ हो जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता जिनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत हो, जवाब देना वाजिब हो और तेरे कानों तक जवाब न पहुंचे। आहिस्ता आहिस्ता इस महल को निकाल। कोई भी मोमिन तुझे कहे, वो देख तेरे बारे में कोई बंदा बात कर रहा था, उसको कहे तेरी मेहरबानी, मेरा इमाम आने वाला है, मेरी जबान को पाक रहने दे।
शाह जी मैंने आपके आने से पहले मैंने कहा हमारी जबानें बनी है दरूद के लिए बनने वाली जबानें बरूद नहीं बोलती। आपके आने से पहले मैंने बोला ये अली वाले का काम नहीं, बैठ के गीबतें और गिले करे, ये बाकी करें, अली वाला ना करे। अली वाले को ज़ेब नहीं देता। अली वाला शाकिर है, शुक्र वाला है। शाकिर वो होता है जो उसकी हर रजा पे राजी हो। वैसे शिया की तारीफ भी है, शिया शुक्र वाला है, शिकवे वाला नहीं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, मैं फिर आया, मुझे अपने हुक्म करना है, शुक्र पे गुफ्तगू करें, सरकार का सदका इसी पे बात करेंगे। बात हमारी रहना जो बड़ी कमाल बात है। लो जी, इमाम ने तुझे सलाम भेजा, याद है ना, इमाम ने तुझे सलाम भेजा है। सरकार ने तेरे लिए एक खत भेजा है। इसने खत को उठाया, आंखों पे लगाया, सीने से लगाया, लगा के कहते अब्दुर्रहमान तू मेरा दोस्त है, ये खत तो पढ़। खत में लिखा था ऐ कासिम उला तुझ पे हम राजी हैं। हाय, मैं बड़े आराम से पढ़ता ताकि बंदे बंदे तक बात। कासिम बिन उला हम तुझ पे राजी हैं, और हाँ जहां हम राजी हों हमारी जद भी राजी और हमारा अल्लाह भी राजी है। भी बहुत शुक्रिया। कासिम बिन उला तेरा खात्मा ईमान पे होगा, बड़ा कीमती जुमला, तेरा खात्मा ईमान पे होगा। और तीसरा जुमला सरकार फरमाते हैं ठीक कितने दिनों बाद तू दुनिया से चला जाएगा, घबराना नहीं, मैंने तेरे लिए यमनी चादरें कफन की भेजी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। परेशान होने के, तेरे लिए यमनी चादरें मैंने कफन की भेजी है। कासिम बिन उला तू है ही इस लायक। सुबहान अल्लाह। सुबह गुफ्तगू और भी बहुत थी, वो मैंने सारी छोड़ दी, इतना ही काफ़ी समझिएगा। अब्दुर्रहमान चूँकि मसलक के अहले तसद्दुन से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने फ़ौरन कहा इतने दिन तेरे इमाम ने लिखे, गैब का इल्म तो अल्लाह जानता है। डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत, आगे शिया था, लड़ा नहीं, उसने कुरान की आयत पढ़ी, गैब का इल्म तो अल्लाह जानता है। अब हम जैसा कोई होता तो जज्बाती होता, तुम मेरे इमाम के खत को झुठला रहे? नहीं नहीं, शिया था, बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया। कहने लगा असल में आपने पूरी कुरान की अगली आयत पढ़ी नहीं। उन्होंने कहा उसमें क्या लिखा है? उन्होंने कहा पढ़ के देखना, उसमें लिखा है गैब का इल्म अल्लाह जानता है, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे दे भी देता। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, मेहरबानी हज़ूर, मेहरबानी मेहरबानी। शियो तानों पे सब्र किया करो, तुम्हें गालियां दे सब्र किया करो। बल्कि शाह जी मैं चलो एक जुमला और भी अर्ज करता हूँ, दोनों दाई भाई मेरे भाई बैठे हैं। एक जो लफ्ज़ काफिर, सालार साहब बड़ी इरफानी गुफ्तगू है लफ्ज़ काफिर में। एक दो मजालिस में मैंने गुजारिशात पेश की थी। लफ्ज़ काफिर बड़े बड़े राज है, कोई अगर कहते हैं परेशान नहीं होना। मैंने लुगत खोली, तफसीर खोली। काफिर का मतलब जो मुझे कुछ ऐसा मिला, मेरा दिल है मैं मोमिनीन को दे जाऊं। काफिर कहते हैं कुछ छुपाने वाला। उन्होंने लिखा काबर काफिर है, बंदा छुपाती है। जमीन काफिर है, बीज छुपाती है। समंदर काफिर है, हीरे छुपाता है। मोमिन काफिर है, अली छुपाता है। हाय 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 हाय। मेहरबानी सैयद, मेहरबानी बिरादर, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई। करेंगे इस पे गुफ्तगू, बड़ा एक कमाल। मैं कहता हूँ इसलिए मोमिनों को ठंडा ठंडा रहना है, क्योंकि जो अपनी जमा पूंजी बचाता है आगे काम आएगी। ताकत बचा, रूहानियत बचा, मार्फत बचा, इरफान बचा, इल्म बचा, महदी आने वाला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हजूर। ये मैंने आपके लिए गुजारिश की और इंशाअल्लाह ज़रूर इस पे गौर ज़रूर फरमाइएगा। बात कहाँ थी? गैब का इल्म। उसने कहा कुरान की पूरी आयत पढ़, जिसे चाहे वो दे देता है। भाई एक जगह बैठे हैं बिरादर मोहतरम, एक साहब तशरीफ ले आए, कहने लगे आप बुखारी साहब हम अहले तसन्नुन हैं, आप हर वक्त इमाम मेहदी इमाम मेहदी इमाम मेहदी करते फिर रहे हैं। मैंने कहा दौर जो उसका है।
कहने लगे हमें कोई दलील के साथ समझाए ना, अपनी किताबों से ना समझाना मुझे, कहते हैं। तो एक और भी आ गया उसके साथ मोमिन, जिसको वो लेके आया कि सैयद के पास ले चलो, मुझे एक बात करनी है। हर वक्त इमाम मेहदी करता फिरता है, वो हमें कोई दलील तो चाहिए ना। मोमिन कहते हैं शादी पहले मैंने दलील देना। मैं कि यार तेन वाली यकीन नहीं है? कहते है पर इन्ना नहीं जिन्ना होना चाहिए। मैंने कहा लिख लो दिल पे। पढ़ता है नमाज, नमाज के बाद पढ़ता है जियारत, जियारत में पढ़ता है अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़ते पढ़ते करबला, काज़िम नजफ, दलील है, सारों को सलाम यूं करता है। जो ही इमाम ज़माना की बात आती, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आपकी क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया। जो ही सरकार का नाम आता है फौरन कमर भी झुक गई, आंखें भी झुक। मैंने कहा इसके साथ एक और भी दलील जुड़ी है। कह लगे वो क्या? मैंने कहा आखिर में तो सलाम में कहते हैं अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़्ज़मान, आगे कहते हैं अल अमान, अल अमान, जागना जागना, अल अमान। 3 दफा, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा कहते हैं अल अमान, अल अमान, अल अमान, बचा। अपनी मर्जी के आलम से तर्जुमा करा लेना, पनाह दे, बचा, जमाने के साहिब तेरे ऊपर सलाम, बचा बचा बचा। भाई हमने बाकी मासूमों को तो सलाम किए, बचने के लिए किसी को नहीं कहा। बाकी इमामों को तो सलाम किए ना जियारत में, लेकिन हमने किसी को ये नहीं कहा बचा। इसका कतल ये मतलब ना समझना कि नौज बिल्ला नौज बिल्ला बाकी बचा नहीं सकते। बाकियों की ख्वाहिश है मखलूक हमारे बेटे को पहचाने। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। मलिक साहब एक छोटी सी गुजारिश करने लगा हूँ, बाबा को बता देना अगर उनके कानों तक आवाज पहुंच रही है तो बिस्मिल्लाह। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश करके जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जिसको भी पढ़ाएं उसको हुक्मन कहें तैयारी करके आ। क्या ये भी बता क्या हुआ था, ये भी बता इमाम आएंगे तो क्या होगा। रजत बता, रजत रजा, उठना पलटना, फिर वापस थक तो नहीं गए। मतलब सब हुक्मन कहो, करके आएंगे सारे दोस्त, तैयारी करके आएंगे, बताएंगे ना यार। मतलब कोई तैयारी करके आए तो इंशाल्लाह मेरा ये भाई बताएगा, दाएं बाएं बैठने वाला, ये आपको बताएगा ओ भाई एक और था, एक सलमान था, ठीक है हमने उसको सुनना भी है, पढ़ना भी है, लेकिन आप दुनिया के हर काम में कहते हो मैं करूंगा, मैं उठूंगा, मैं खाऊंगा, मैं बनूंगा। कोशिश कर मजलिस में आ, सिर्फ सलमान ना सुन वो था, बल्कि अहद कर वो था मैं बनूंगा। वो था मैं बनूंगा। और मुझे इस मुकद्दस जिक्र की कसम, मेरे मवालिया ने हैदर करार, अगर हम बन गए सैयद हमारा रुतबा जुदा है। पूरी इल्मी जिम्मेदारी से मुश्किल बात मिली सब। कोई पूछे ना सैयद इतनी बड़ी बात कर गया, दावा कर गया, दलील नहीं दी। अरे भाई देख के मानना और है, गैबत में मानना और। ओ भाई हमें बुलाया ही इसीलिए जाता है हमारे मयार बुलंद हों, हम भी देखो यार हर काम में ये नौजवान बैठे हैं, इनके पास अल्लाह ने एक गाड़ी दी। मैंने इनसे फर्ज करो पूछा हुजूर अच्छी लगी? कहने लगे शाह जी दुआ करें मैं और इससे बड़ी लूंगा। मैंने सैयद से पूछा सैयद क्या कर रहे हो? कहने लगे शाह जी नौकरी कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? नौकरी करूंगा तो तनख्वाह लूंगा। सलार साहब से पूछा, कहने लगे शाह जी कारोबार कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? कर रहा हूँ इसलिए कारोबार करूंगा तो मुनाफा कमाऊंगा। रात को क्यों सोते हो? सुबह उठूंगा। मजलिस में क्यों जाते हो? हुर बनूंगा, फिजा बनूंगी। यार कोई ऐसी सोच भी शियो लेके आओ, सिर्फ इसलिए मजलिस में तुम बुलाए जाते हो, कम से कम अहद तो करो। घबरा गए हो? दरूद पढ़ो आले मोहम्मद की मुकद्दस बारगाह में। अल्लाहुम्मा माशाअल्लाह। मेरे सैयद सरदार ने बड़ा खूबसूरत मेरे खून ने जवाब दिया, फरमा रहे अगर पहला मोहम्मद बना सकता है तो फिर आखिरी भी बना सकता है। कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। भाई मेहरबानी कोई बल्कि खुदा की कसम इस आखिरी मोहम्मद के आशिकों के कमालात ही और है। जब आप हुक्म करोगे ना तो हम और तैयारी करके आएंगे, फिर हम तुम्हें बताएंगे इमाम आएंगे तो क्या होगा। हम फिर तुम्हें बताएंगे तुम कब्रों में सोए होंगे, तुम्हारी कब्रों पे आएगा, कहेगा उठ में आ गया। कफन झाड़ते हुए तुम खड़े हो गए, तुमसे मुराद हम सब खड़े होंगे, दाएं बाएं देखेंगे। सरकार फरमाएंगे कि नहीं देखते हो?
मौला मेरा बाप कहाँ जो दफनाने आया था, मेरा बेटा कहाँ जो दफनाने आया था, मेरे मामू नाना ताए वो कहाँ चले गए जो दफनाने आए थे। इमाम फरमाएंगे तो मेरे मेरे कर याद कर, अगर तेरे होते तो मैयत न कहते। हाय हाय हाय, उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत। फरमाएंगे पहचान तेरा मैं हूं जो यहां मौजूद हूं। दुआयत का मैंने बताया है ना, हम मलिक साहब को देके जाएंगे दुआयत। आप मजमना तोड़िएगा, माशाल्लाह खैर से पढ़ने वाले भाई तशरीफ फरमा है, वो ले लीजिएगा, आपको मिलेगी जिस जिसको चाहिए। और जिसको ना मिले, लाहौर चक्कर लगता रहता है, तो आइए बिस्मिल्लाह वहाँ पेश कर देंगे सरकार का सदका। पर इसकी शर्त यही है, पढ़िएगा जरूर। और अगर मेहरबानी हो सके सलार साहब, हो सके आप अपनी संगत को, अपने दोस्तों को, इलाके वालों को ये जरूर कहिएगा, सैयद कह गया अरबी पढ़ते सारे हैं, समझते कम है, इसलिए उर्दू का तर्जमा लिखा है, तर्जमा पढ़ना पता चले इमाम कहलवाना क्या चाहता है। मेहरबानी, बड़े बड़े सैयद असरार हैं दुआयत में, ये पढ़ के दे, बात कहीं रह ना जाए। बड़ी कमाल गुफ्तगू थी, लो जी नचोड़ आपकी झोलियों में। 1 या 2 मिनट का आपकी इजाजत हुई तो 2 मिनट मसाइब फिर यार ही मत। कहने लगा जिसको वो चाहे तो गैब का इल्म दे देता है, याद है ना, तो दिन नोट कर ले, तारीख नोट कर ले, अगर दुनिया से चला गया फिर तो मान लेगा मेरे वाले सच्चे हैं। इतनी मोहब्बत से जवाब। कहने लगा ठीक है ठीक है, मैं देख लूंगा, तेरे साथ दोस्ती अपनी जगह पे, लेकिन मेरी बात हजम नहीं हो रही। कहने लगा लड़ूंगा नहीं मैं, नोट कर ले, मैं तुझे फिर कह रहा हूँ, तो मेरा दोस्त है, मैं तो यकीन में हूँ, तू नोट कर ले। लो जी वो चला गया। तवज्जो मित्रों रखना, थकना नहीं, 2-2.5 मिनट मैंने आपके लेने हैं, और आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। जो ही वो चला गया, इसने बेटे को बोला हसन कागज कलम ले आ। अच्छा था ले आया। बेमेहरबानी बेमेहरबानी बेमेहरबानी, बहुत शुक्र। कागज कलम लिया, फौरन ले आया, कहा लिख मेरी तरफ से वसीयतनामा। कमाल वसीयतनामा है, सारा नहीं पढ़ूंगा, एक ही जुमला अर्ज करूंगा। कहते लिख इसमें मेरी जितनी जायदाद है। समझना यार, गौर फरमाना। हजूर जरा सर उठाइएगा, मोहतरम बड़ी कीमती तोहफा है। अब तक मैंने नहीं कहा किसी को सर उठाना, तवज्जो करना, सिर्फ अब कह रहा हूं क्योंकि अब मैं नचोड़ दे रहा हूं, मक्ता दे रहा हूं। जैसे हमारे भाई जाकिर साहब हैं, खैर से आपको कसीदा सुनाएंगे, पहला शेर पढ़ेंगे, दाद दोगे, दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा चौथा पढ़ते पढ़ते आखिर कहेंगे अब मैं मक्ता सुनाने लगा हूं। तवज्जो, यानी अब नचोड़ देने लगा हूं। इसी मक्ते पे बात करता जाऊं, अल्लाह से पूछते हैं अल्लाह तेरे पास भी कोई मक्ता है? कहते हैं हाँ, मैंने आदम भेजा, मैंने नूह भेजा, मैंने इब्राहिम भेजा, मैंने मूसा, याह्या, ज़िक्रिया, मुस्तफा, मुर्तजा, मुज्तबा, अस्करी तक भेजे। जागो, अब मैं मक्ता महदी भेजने लगा। हाय हाय, बहुत शुक्रिया सैयद। लो जी का वसीयतनामा लिखो मेरी जितनी जायदाद है। भाई ये यही किताबों के जुमले हैं बिरादर मोहतरम, मेरी जितनी, आपने पढ़ा होगा यकीनन, मेरी जितनी जायदाद है लिख इमाम ज़माना के नाम। इमाम ज़माना। ओ बेटा जरा थोड़ा घबरा गया, बाप को कहने लगा बाबा जी लिखवा तो रहे हो, लिख भी मैंने दिया है, बाबा जी हमारा क्या बनेगा? चिन्योट वालों बस इसी बात पे ही सलाम है यार, मौला आपको खुश रखे। ये जुमला बड़ा कीमती है, सारी बातें भूल भी जाएं, ये जुमला ना बुलाना। कमाल है सैयद सादात, दाएं बाएं बैठने वालों, आगे बैठने वालों, बड़ा कमाल जवाब दे गया। कहने लगा मैं कह रहा हूँ जितनी जायदाद है लिख इमाम ज़माना के नाम। कहने लगा बाबा अगर हमने सब कुछ मौला के नाम लिख दिया हम तो भूखे मर जाएंगे, हमारा क्या बनेगा? मुस्कुरा के कहते चलो ये लिख न लिख तेरी मर्जी है। सुन, अगर तुम मेरी औलाद इमाम के मुती रहे, फर्मा बरदार रहे, मुंतजिर रहे, तो इसकी आमदन में से तुम पे खाना हलाल है वरना हराम है। ये है मयार इसके यार, मेहरबानी यार। आपकी क्या बात है, आपके मैं शायरी पढ़नी थी वो फिर कभी, आपके मयार समात की क्या बात है। कोशिश कीजिएगा, गौर जरूर फरमाइएगा जो गुजारिशात पेश करके जा रहे आने वाला है। अल्लाह करे हम सब उसके सामने सुरखरू होने वालों में शुमार हो जाए, और खुदा करे कि हमारे जो गुनाह ने कबीरा और सगीरा है वो माफ हो जाए। आ गया दोस्तों वो दिन
जब कासिम बिन औलाद दुनिया से चला गया, सैयद वही कफन जो यमनी चादर इमाम ने भेजी थी वही नसीब हुई। ऐलान हुआ अजरबैजान की गलियों में, दुनिया वालों कासिम चला गया। कासिम ऐलान करने वाला कौन है? अब्दुल रहमान। और दूसरा ऐलान इसने और किया, कहते दुनिया वालों कासिम भी सच्चा, कासिम के आका भी सच्चे। अल्लाह अकबर। कहने लगा मैं आज के बाद इस सच को दिलो जान से कबूल करता हूं। मिला वो कफन जो सरकार ने भेजा था। सदियां हो गई रोते इस बात को हैं, मखलूक को कफन दे गए, खुद बेकफन रहे। अल्लाह अकबर। कोई भी मसाइब खान मसाइब पढ़ेगा, बेशक उससे पहले सुन बैठो, फिर नहीं लगेगी, बात नहीं लगेगी। दर्द ऐसा है ना, बस एक कोशिश किया करो, कोई भी पढ़े इमाम ज़माना को पुरसा जरूर दिया करो। कहा करो मौला तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है। माशरे का रिवाज है ना, सैयद किसी का कुछ चला जाए सलार सब अफसोस करने हम वारिस के पास जाते हैं, जाके कहते तरफ फलां चला गया, फलां चली गई, बड़ा अरमान है, बड़ा अफसोस है। कोशिश किया करो, कहा करो मेहदी दौरान तेरे अकबर का बड़ा अरमान, तेरे असगर का बड़ा अरमान, तेरे कासिम का। एक जुमला और जरूर कहा करो, मौला तेरी दादियों के बाजार जाने का बड़ा अरमान है, नाने के मजार पे रात को जाने वालियों का बड़ा अरमान है। अमीर मुमकिनात अली बादशाह ने, बहुत मुख्तसर सही मसाइल पढ़ूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। जाकिर साहब आप सादात हो माशाल्लाह, मसाइल पढ़ते हो, पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं तवील नहीं पढ़ सकता। सलार साहब दुख इतना है ना, दर्द इतना है, जिसके साथ गुजरती है पता उसे चलता है। मैं जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का तसव्वुर ज़हन में करता हूँ ना, अल्लाह जाने अपनी अजदाद की कब्रों पे कैसे बैठ के रोता होगा और रो रो के कहता होगा मेरा असगर तो मासूम था, उसका क्या कसूर था, मेरा अकबर जवान था, उसका क्या कसूर था। अली बादशाह ने हसन बेटे को बोला, हसन लाल मेरा दिल है मेरी जिंदगी में अगर मेरी बेटियों की ख्वाहिश हो, इरादा हो तो कूफे एक दफा जरूर आए। हसन लाल अगर वो तैयार हो जाए, मेरा हसन ये 2-3 हुक्म है मेरे, वो पूरे करना। मैं 2-3 कह गया, हुक्म ज्यादा है। पहला मेरा हुक्म ये हसन, सफर रात को करना, दिन को ना करना। मेरी शर्म हया वाली बाहर आ रही। हसन लाल जहां मेरी शहजादियों के महमल हो ना, उनके इस तरफ शुमाल मशरिक जनूब मगरिब चारों तरफ सवार रखना, कोई पीछे से तेज ना आ जाए, उसको क्या पता बाहर आने वाली कौन है। मेरा हसन लाल मेरा तीसरा हुक्म ये है, थोड़े थोड़े लम्हे के बाद पूछते रहना थक तो नहीं गई। पाक हसन ने जाके बाबा का फरमान सुनाया, शहजादियां हुक्म मान के तैयार हो गई। सफर शुरू हुआ, बड़ा तवील मजमून है। सफर शुरू हुआ, मैं अब्बास की वफा सुनाऊंगा और एक शहजादियों को कूफे पहुंच के अली बादशाह का तारुफ सुनाऊंगा। सफर शुरू हुआ, अब्बास अलमदार जब भी शहजादियों को सवार कराना होता, जानू आगे करते फिर हाथ आगे करते, शहजादियों के कदम होते फिर महबल पे तशरीफ फरमा होती, आकाजादियाँ फिर तशरीफ फरमा होती, मुखद्दरात इस्मत फिर तशरीफ फरमा होती, मलका कौनैन फिर तशरीफ फरमा। सैयद गयूर खानदान से हम ताल्लुक रखते हैं, गैरतमंद है सैयद, बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह रुए जमीन पे कम से कम मुसलमानों के लेवल पे आज कोई बंदा भी अपनी माँ बहन बेटी का नाम बर्दाश्त नहीं करता, मर भी जाए ऐलान करवाते हजरत एक जरूरी ऐलान सुनो, फलाने की बहन मर गई, फलाने की माँ मर गई। इतने गैरतमंद है, मरने के बाद माँ बहन का नाम बर्दाश्त नहीं करते। अली की बेटियां भी तो किसी की कुछ लगती नहीं बर्दाश्त होते। अल्लाह अकबर, मेरी दुनिया से मां गई, यही लोगों ने ऐलान किया, उनकी वालदा मर गई, नाम मैंने भी बर्दाश्त न किया, नहीं करते बर्दाश्त। अब्बास जिनको आकाज़ादी कहता रहा, हाय हाय। सैयद सजाद से पूछा गया, आका पूरे वाक़िया करबला में सबसे ज्यादा दुख फरमाया दरबार लईन था जब उस मलून ने फुफियों के नाम लिए थे। गैरत का मामला बड़ा सख्त होता है।
अब्बास अलमदार उतारना होता हाथ आगे करते, सैयद सलार साहब जानू आगे करते, शहजादी उतर के खेमे में जाती। जो ही खेमे में चली जाती या महमल पे सवार होती, जल्दी जल्दी अब्बास सर से अमामा उतारते, उतार के कदमों के निशान मिटा देते थे, जल्दी जल्दी कदमों के निशान मिटा देते थे। किसी ने पूछ लिया अब्बास अलमदार आपको अक्सर देखा गया कदमों के निशान मिटा, फरमाया मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, कभी गाजी घोड़ा दौड़ा के आगे, कभी पीछे, कभी इधर कभी उधर, शारों को जाके कहते थे ख्याल करना मेरी आकाजादी बाहर आ गई है। पहुंच गया चिन्योट वालों काफिला कोफे के बाहर, अली बादशाह ने फरमाया था मुझे बताना मैं खुद बेटियों को लेने आऊंगा। अली बादशाह तशरीफ लेके आए, आके पहले पहले बेटी के महमल का पर्दा हटाया, हटा के पूछते हैं थक तो नहीं गई? शहजादी कहती है बाबा सफ़र तो बड़ा तवील था, आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत में थकावट ख़त्म कर दी। आगे जो अभी तो मैं बड़ा मजमून छोड़ गया, जिसने महार पकड़ी थी वो कौन था? सरकार ने खुद आके महार पकड़ी, लेके चलने लगे। कोफा की गलियों में चूंकि मर्दों को हुक्म था बाहर ना निकलना, हर जगह औरतें थी इस्तकबाल के लिए। कोफा की गलियों में औरतें फूल लेके खड़ी हैं, छतों पे फूल की टोकरियां लेके खड़ी हैं। जो ही सरकार लेके चले ना, बताने लगे वो चौक है, ये वो बाजार है, ये वो दरबार का रुख है। शहजादी आवाज दे के कहती बाबा ये चीजें तो भाइयों को बताई जाती हैं। अली रो के कहते हो सकता है तेरा कोई भाई बचे ही ना। जो ही फूल फेंकने लगी ना, बस इतना ही काफी समझना यार, जो ही फूल फेंकने लगी अली बादशाह ने इन सब के चेहरों को देखा, देख के कहते कूफे वालियों जिस तरह आज फूल फेंक रही हो ना, मेरी बेटियां पहचान लेना, अगर मुकद्दर दोबारा ले आए पत्थर न मारना। सही